अरे वाह शौर्य, आपने तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। ये मैं, ये मेरी मम्मा और ये मेरे पापा। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। थैंक यू मौसी। सो स्वीट। अच्छा एक बात बताओ, तुम मम्मा से ज्यादा प्यार करते हो पापा से? मम्मा से। क्यों, पापा से ज्यादा प्यार नहीं करते? नहीं। नहीं? क्यों? क्यों नहीं? नहीं, पापा बहुत गुस्सा करते हैं। पापा गुस्सा करते हैं? शौर्य, पापा आप पर गुस्सा करते हैं? नहीं नहीं, मुझ पे नहीं, मम्मा पे। अच्छा शौर्य, एक बात बताओ, तुम अपनी मासी की ड्राइंग बनाओगे ना, मीना मासी की? हाँ हाँ, जरूर बनाऊंगा। पक्का? पक्का। और वैसे भी अब तो हम दोनों अच्छे वाले दोस्त हैं। वो भी पक्के वाले। अच्छा शौर्य, आइसक्रीम खाओगे? हाँ। तो चले? लेकिन मम्मा ने मना किया है बाहर जाने से। वो सब तो मुझ पे छोड़ दो, तुम अपनी मीना मौसी के होते हुए टेंशन मत लो, हम लेके चलेंगे अपने कान्हा को। सच्ची? मुच्ची। लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम्हें मुझे 10 किसेस देनी होंगी, 5 इधर 5 इधर। ओके। पक्का? पक्का। कम 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 कम। ओह बेबी। हेलो, यस सर, श्योर सर। सर हम आपको सारी डिटेल्स मेल कर देंगे। थैंक यू। हे भगवान, अब क्या होगा? जाने क्या करेंगे अभी सम्राट जी, कहीं यहाँ कोई तमाशा ना करे। उर्मी, इसमें हमारे क्लाइंट की पूरी लिस्ट है। इन सब की डिटेल्स कंप्यूटर में फीड करके एक फाइल बनाओ और मुझे सेंड करो। इन सब को हमें पर्सनली कांटेक्ट करना है बाद में। जी सर। ये हमारे प्रिविलेज क्लाइंट्स हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ से हट जाते हैं, ना उनके सामने पड़ेंगे और ना ही उन्हें बवाल करने का कोई मौका मिलेगा। हेलो उर्मी, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। सर आई एम रियली सॉरी, हम सब समझ गए हैं सर। हम फिर से एक बार समझ लीजिए, ये जो नाम है इनकी एक अलग लिस्ट बनाइएगा। इन सबको दिवाली गिफ्ट वाले ग्रुप में डालना है। जी। लगता है मीटिंग खत्म हो गई, पता नहीं आप क्या करेंगे बाहर आकर। सर 1 मिनट सर, हमें अर्जेंटली वॉशरूम यूज करना है, हम बस 1 मिनट में आ रहे हैं। उर्मी, I just don't understand why you behaving like this. It looks weird. हम बस 1 मिनट में आ रहे हैं। एक मिनट।
Congratulations. For me. तो नौकरी लगी गई आपकी, फाइनली। अच्छा लगा आपको यहां देखकर। अब मन लगा के काम कीजिएगा प्लीज, फॉर गॉड सेक, ओके? क्योंकि मैं आपको जिंदगी में हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते देखना चाहता हूं, टॉप पे देखना चाहता हूं, टॉप पे। ओके, बाय। ये आज इन्हें क्या हो गया है? इतनी शराफत से पेश आएंगे, ये तो हमने नहीं सोचा था। उर्मी, चाहिए आपको हमारे ओनर बुला रहे हैं। गो सुन। गुड, तुम मुझसे मिलना। मैं कंपनी बना रहा हूं। गुड सर जी गुड। अच्छा वो आप यहीं मिल गए। मुझे आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी है। गुड। क्या है न्यूज? सर जी, आपकी पत्नी के बारे में एक अहम सुराग डिटेक्टिव अमित सिन्हा 009 यानी कि मुझे मिल गया है। भाई शाबाश, क्या बात है बेटा जी। तूने मतलब गोपीचंद को फेल करके शर्लॉक होम्स को भी पीछे छोड़ दिया। बाय गॉड। गुड सर जी, इसलिए तो मैं इस होटल के बार-बार चक्कर लगा रहा था। डोंट वरी सर जी, मैं बहुत जल्दी आपको एग्जैक्ट एड्रेस, सही पता बता दूंगा। कमाल है यार, कमाल है। माला पहनाऊं तुझे? गुड। माला इतनी जल्दी क्या है सर जी? जब मैं आपको होटल का नाम बताऊंगा ना, तब आप ये माला शाला। वो नाम छोड़, तू ये बता मुझे कि तेरी एजेंसी में जगह खाली है डिटेक्टिव की? गुड। सर जी, मेरी एजेंसी में जगह तो खाली रहती है, पर आप क्यों? मैं आता हूँ ना, ज्वाइन करता हूँ। गुड। तेरा असिस्टेंट बनकर आऊंगा और रोज विदाउट फेल तुझे जूतों का नाश्ता कराऊंगा। गुड। जी जी जी। जानना चाहता है मेरी बीवी किस होटल में काम करती है? गुड। पर सर जी आप? जी मैं होटल पैराडाइज प्रेसिडेंसी, यहाँ काम करती है मेरी बीवी। गुड। मैं तेरा क्या करूं मेरे पप्पू, तू ये बता। तुझ जैसे नालायक और डफर इंसान के लिए, जो साला डस्टबिन बनने लायक नहीं है, डिटेक्टिव पता नहीं कहां से बन गया, एक सॉलिड आइडिया मेरे पास। गुड। सुनना चाहेगा? गुड। घूम जा, वो देख, वो गेट दिखाई दे रहा है? अगले 5 सेकंड में अगर तू मुझे उस गेट के बाहर दिखाई नहीं दिया तो तेरा थोपड़ा बैड कर दूंगा मैं। गुड। गुड नहीं, वेरी गुड। लेकर जाना बाप। टफर साला। एनी प्रॉब्लम सर? सब ठीक है, उसको भगाओ, दोबारा दिखने नहीं चाहिए वो आदमी, घटिया आदमी। आप अपनी डायबिटीज का पाउडर और फल फ्रूट तो लाए ही नहीं। हमने अभी थैली चेक करी है, कछु है ही नहीं। गौरव की दूसरी नौकरी अभी लगी नहीं है सरोज, हाथ बांध के काम करना पड़ेगा। रसोई का सामान आ जा रहा है ना, यही बहुत है। अरे कुछ दिन नहीं खाएंगे फल फ्रूट, मैनेज करेंगे शुगर को, मर थोड़ी जाएंगे। सरोज घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, सब लोग अपनी इच्छाएं और शौक कंट्रोल करके चलेंगे ना, तभी सब ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माँ जी, हम खाना लगा रहे हैं। हाँ लगा दो, और अम्मा को भी बुलाओ, सवेरे से कछु खाया नहीं उन्होंने। अच्छा। दादी, खाना खा लीजिए। अम्मा आइए ना खाना खाने के लिए। अम्मा। क्या बात है, अम्मा का नाराज है का? सवेरे भी कछु खाया नहीं है। अरे माँ
माँ जी आप समझनी नहीं है, ये दादी नहीं है, दादी का भूत है और भूत को खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो हवा को सूंघ कर ही जी लेते हैं। जे क्या बकवास कर रही हो आशा? सही तो कह रहे हैं हम पापा जी, आप हमारी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? दादी भूत है भूत। चुप रहो आशा। तुम देखी ना उस दिन सम्राट जी आए थे ना घर पे, क्या बता के गए कि झूठी खबर दी उन्होंने अखबार में? नहीं पापा जी, दामाद जी ने ना आप सभी लोगों को बेवकूफ बनाया था। हाँ, अखबार में कभी 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 आपने सुना है कि झूठी खबर छपी हो? तो कह दीजिए अखबार की हर खबर झूठी है। हाँ, बस करो बहू, बहुत हो गया, चुप रहो। तो कच्छू भी बोलो तो मतलब नया नाटक शुरू हो जाता है, हम ही देखते हैं। अम्मा, अम्मा, नींद लग गई थी अम्मा को। कच्छू भी मत बोला करो तुम। हाँ, लो देखो, ये सब ना नाटक होते हैं भूत के। आपको हम पे विश्वास नहीं हो रहा ना, हम अभी आपको साबित करके दिखाते हैं। अरे चुप करो आशा। अरे चुप होने से कुछ नहीं होगा पापा जी। अरे ये दादी का भूत है ना, बलबूते की आस में यहाँ आ गया, हम भी आपको साबित करके रहेंगे। अरे देखा, कहा था ना हमने कि भगवान से बहुत डरते हैं भूत। हाँ। अरे अम्मा देखिए ना, कार रट लगा रखी इस मोड़ी ने। अच्छा ये बात है, तो छुइए, छुइएगा, छुइए छुइए। दूर हटा, कहाँ छू आ रही मूर्ति? हट। देखा, कहा देखा, कहा था ना हमने आपसे। हाँ, कि भगवान को नहीं छू सकता भूत, अगर छुएगा ना तो भस्म हो जाते हैं, भस्म। अरे दूर हटा, पागल कहीं की, नहाए नहीं है इसलिए मूर्ति छुएंगे नहीं, भाग यहाँ से। बहू बहुत हो गया, चलो रखो मूर्ति मंदिर में चुपचाप एकदम। अरे माँ जी, ये सब है ना बहाने इनके। हाँ, आप विश्वास नहीं कर रही है ना हम पर, हम भी आपको साबित करके दिखाएंगे कि ये दादी नहीं है, दादी का भूत है। पागल कहीं की। हम पागल नहीं है दादी, आप भूत हो। हे भगवान, हमारी तो मती मारी गई थी जो इस पगल को ब्याह के इस घर में ले आई। मम्मा आ गई। हाय स्वीटहार्ट। जाओ। क्या बात है उर्मी, बहुत परेशान लग रही हो। ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा था क्या? हाँ। ओह, हमारा पता है हमने क्या किया? आज हम बाहर आइसक्रीम खाने गए थे, हमने बहुत एंजॉय किया। हाँ, बहुत मजा आया। मैं और मीना मासी आज हमने बहुत मस्ती की। यस। आपको मना किया था ना हमने शौर्य बाहर जाने के लिए, फिर आप क्यों बाहर गए? आप समझते क्यों नहीं किसी बात को? मम्मा मैं मीना मौसी के साथ गया था, किसी को पता नहीं चला, सच में हम बहुत चुप चुप के गए थे। आप किसी के साथ भी बाहर गए थे शौर्य, लेकिन आप बाहर गए क्यों? आपको मना किया था कि नहीं किया था मम्मा ने? आप कुछ भी क्यों नहीं समझते हैं शौर्य? हम कितना मैनेज करें? सब कुछ तो कर रहे हैं ना हम, और क्या करें हम? आपको देखिए, काम करें। सॉरी मम्मा। प्लीज मम्मा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। मम्मा मैं आपकी हर बात मानूंगा, प्लीज आप मत रो। शौर्य, शौर्य इधर आओ। आप एक काम करो, आप जाके अपना पजल वाला गेम खेलो, तब तक हम आपकी मम्मा को हंसाते हैं। मैं मम्मा को तब तक कुछ बना के दिखाता हूँ। हाँ, अच्छे वाला गेम बनाना। हाँ ओके चलो।
ये लो, पानी पियो। क्या बात है उर्मी? किस बात का फ्रस्ट्रेशन तुम शौर्य पर निकाल रही थी? क्या हुआ है बताओ मुझे। नौकरी चली गई हमारी। क्या? क्या हुआ है बताओ मुझे। नौकरी चली गई हमारी। क्या? हाँ मीना, जब औरत समाज के रीति रिवाजों को नकारते हुए अपने आत्मसम्मान के लिए कदम उठाती है तो सब उसका साथ छोड़ देते हैं। जो उसके सबसे ज्यादा करीबी होते हैं वही उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं, दुश्मन बन जाते हैं उसके। पता नहीं समाज के किन लोगों ने ऐसे रीति रिवाज बनाए हैं जहां औरतों के सर उठाकर जीने को बगावत कहते हैं, जहां पुरुष के घमंड के सामने औरतों के आत्मसम्मान को कोई वैल्यू ही नहीं दिया जाता। मीना, हमारे खुद के पति आज हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए। तू भर कर दिया उन्होंने हमारा जीना, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन पर डिपेंड नहीं होना चाहते। उनसे अलग होकर अपने अस्तित्व को खोज रहे हम, जो उनके ईगो को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जिंदगी भर उनके पैरों में गिरकर एक अबला नारी की तरह सिसकते रहें। वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम उन्हें परमात्मा मानकर, परमेश्वर मानकर उन्हें पूजते रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनके प्रति अंधभक्ति दिखाएं। वो चाहते हैं कि हम कुछ ना सोचे और सिर्फ सहते रहें। उन्हें लगता है कि औरतों को सिर्फ रोटी, कपड़ा और रहने के लिए छत चाहिए, प्यार, वफादारी और सम्मान नहीं। और जब हमने उनके इन कायदों को मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने अब क्या उन्होंने उर्मी? क्या किया उन्होंने? एक छोटी सी नौकरी तो थी ना हमारे पास मीना, वहां से भी हमें निकलवा दिया उन्होंने। जहां पर भी हम पैर रखते हैं हमारे पैरों तले की जमीन हटाने में लग जाते हैं, ये साबित करने में लग जाते हैं कि हम उनसे अलग होकर जी नहीं सकते। लेकिन उर्मी, ये तो बहुत गलत बात है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? कर ले जो करना चाहते हैं वो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हम भी उनकी इन कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। उनसे डरकर पीछे नहीं हटेंगे हम। वेरी गुड उर्मी, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। एंड डोंट वरी, एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। उर्मी, बस तुम एक बात का ध्यान रखना। तुमने ये बात मुझे बता दी वो तो ठीक है, लेकिन हॉस्टल में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम्हारी नौकरी चली गई है। क्यों? अगर ये बात वार्डन मैडम को पता चल गई तो वो तुम्हें हॉस्टल से निकाल देंगी।
उर्मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक तुम्हें दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती, तुम बस 9 से 6 बाहर रहना। तुम समझ रही हो ना? और तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। कितनी मुश्किल से हमें ये जॉब मिली थी, बिना किसी एक्सपीरियंस के। अब दोबारा अगर जॉब जल्दी नहीं मिली तो हम शौर्य को लेके कहाँ जाएंगे? पैसे भी नहीं है हमारे पास, रहेंगे कहाँ हम? कुछ समझ नहीं आ रहा।